अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है हमारी वॉल आर्ट सीरीज़ की क्लास 3। अगर तो आपने क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके वो देख लें, ताकि आप मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें और आपको हर चीज़ समझ में आ सके कि मैं अब इस वाली क्लास में क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है। अच्छा जी, आज आप सीखेंगे ये वाला वॉल आर्ट बनाना जिसमें हमने क्लॉक भी ऐड की है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपने ट्यूटोरियल को। इस MDF को बनाने के लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 30 इंच और विड्थ मैंने ली है 20 इंच। साइड्स इसकी बॉर्डर के साथ 1 इंच थिक है और बैक साइड से ये कुछ इस तरह से है। अब सबसे पहले आपने अपने MDF को पेपर कप के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है और इसे एकदम लेवल कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से मार्किंग करनी है। ये एक तरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इस पार्ट पे एक कलर करना है और दूसरे पार्ट पे दूसरा कलर करना है। इस तरफ हमारी क्लॉक आएगी और दूसरी तरफ हम ग्लास के साथ वर्क करेंगे। अब सबसे पहले हम इसे कलर कर लेते हैं। मैं यूज कर रही हूँ ओमेगा का ग्रीन कलर एक्रेलिक और ब्लू बर्ड का व्हाइट कलर। लाजमी नहीं है कि आप भी इन्हीं कंपनी के ये एक्रेलिक कलर यूज करें, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। MDF के एक पार्ट पे मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। कलर करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसकी साइड्स को भी कलर करना है। यहाँ हमारा MDF कुछ पाकिस्तानी फ्लैग की तरह लग रहा है। खैर, हमने इसे अच्छी तरह से कलर कर लिया है और इसके बॉर्डर्स पे भी हमने कलर किया है। यहाँ मैंने आज कुछ कलर्स की ऑनलाइन शॉपिंग की थी और जब नए कलर्स खोलते हैं ना तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है। ये सारे कलर्स आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। मुझे कस्टमर ने अपने इस फर्नीचर की तस्वीर सेंड की है और मुझे इससे मिलते जुलते कलर्स के साथ इस वॉल आर्ट को बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने रेजिन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। मैं यूज करती हूँ मैजिक की रेजिन 2:1 रेशो की। इसके अंदर आपको 2 पार्ट मिलते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए हमें 2 रेशो में लेना होता है और पार्ट बी हमें 1 रेशो में लेना होता है। आज के इस वॉल आर्ट को बनाने के लिए मैं रेजिन का रेशो लूंगी 450 ग्राम और हार्डनर का रेशो लूंगी 225 ग्राम। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि हमारी रेजिन मिक्स हुई है या नहीं, तो बेहतरीन आइडिया ये है कि अभी आप देखें इसमें क्लाउड है। मैं इसे इतनी देर मिक्स करूंगी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। अभी देखें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है और इसमें जो आपको बबल दिख रहे हैं ये थोड़ी देर में खुद ही ऊपर आ जाएंगे। फिर आप इसे लाइटर कर दें तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। रेजिन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम कलर्स को रेडी कर लेते हैं। मैं यूज कर रही हूँ कैरेट शिमर, ओशन ग्रीन और फॉरेस्ट ग्रीन। एम्प्टी कप ले लें। एक कप में आप डालें ओशन ग्रीन वाला मीका पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। दूसरे एम्प्टी कप में मैं डालूंगी फॉरेस्ट ग्रीन मीका पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून के करीब। तीसरे एम्प्टी कप में मैं डालूंगी पेस्ट। मेरे पास ये पेस्ट है सियान कलर की। हाय, ये जो नए कलर ओपन हो रहे होते हैं ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब वाली बॉटल को मैं अच्छे से रखूंगी, इसको बिल्कुल गंदा नहीं होने दूंगी, लेकिन फिर भी ये गंदी हो जाती हैं। खैर, पेस्ट मैंने डाली थी 1/2 टीस्पून के करीब। अब हम इन कप में रेजिन पोर करेंगे। ओशन ग्रीन वाले कप में हम डालेंगे फुल से थोड़ी सी कम रेजिन। पेस्ट वाले कप में हम डालेंगे 1/2 कप और फॉरेस्ट ग्रीन में भी हम 1/2 कप रेजिन डालेंगे। अब आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए, आपकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी आपका आर्ट उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आप कलर्स को बगैर अच्छी तरह से मिक्स किए पोर कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते। आपके पिगमेंट्स, आपके कलर्स अलग से नुमाया हो रहे होते हैं। तो हमेशा इस चीज को मेक श्योर करें कि आपके कलर्स, आपके पिगमेंट्स अच्छी तरह से रेजिन में मिक्स हुई हुई हों। अगर आप बिगनर हैं और आपकी मिक्सिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है तो आप पहले थोड़ी सी रेजिन में कलर मिक्सिंग कर लें, बाद में और रेजिन डालें और अपने कलर्स को मिक्स कर लें। इस तरह आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी। और जिसके पास ये पेस्ट नहीं है वो टिंट भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में नहीं कि जो कलर मैं यूज कर रही हूँ आप भी सेम वही कलर यूज करें। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ कि हमेशा रेजिन पोर करने से पहले एक छोटी सी जगह पे, साफ जगह पे आप रेजिन को पहले इस तरह से ड्रॉप करके देख लिया करें कि आपके कलर्स वही हैं जो आप चाहते हैं। जैसे यहाँ मुझे ये फॉरेस्ट ग्रीन वाला कलर बहुत लाइट लग रहा था, तो अब मैं इसको कैसे फिक्स करूंगी। मेरे पास यहाँ पे है ग्रीन कलर का टेंट। टेंट को यूज करने से पहले आपने अच्छी तरह से शेक कर लेना है। उसके बाद मैं इसके सिर्फ थोड़े से ड्रॉप्स डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं। यहाँ मुझे अभी भी वो कलर नहीं मिल रहा था तो मैंने थोड़े से ड्रॉप्स और डाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है जी, आपने लेना है एक एम्प्टी कप। उसके अंदर आपने डालनी है ओशन ग्रीन रेजिन। उसके बाद आपने डालनी है फॉरेस्ट ग्रीन
फिर थोड़ा सा पेस्ट कलर, क्वांटिटी आप देख रहे हैं आपके सामने है, और फिर थोड़ी सी फॉरेस्ट ग्रीन। अब इसको आपने पोर करना है जो हमारी लाइन है उसके साथ साथ। जिस तरह से मैं पोर कर रही हूँ सेम मेरे साथ साथ आप लोग भी पोर करें। जो पेस्ट कलर में उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करके उसे मिक्स करके साइड पे रख दूंगी। ओशन ग्रीन वाली आपने रेजिन लेनी है और उसे भी आपने इस तरह से पोर कर देना है। अब फॉरेस्ट ग्रीन कलर को भी हम इस तरह से पोर कर देंगे। ओशन ग्रीन, जो कप मैंने फर्स्ट पोरिंग में यूज़ किया था उसके अंदर मैंने थोड़ी सी रेजिन डाली है और उसमें मैं डाल रही हूँ फॉरेस्ट ग्रीन मीका पाउडर और इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें मैंने जस्ट मीका पाउडर डाला है, कोई भी टिंट नहीं डाला। अब इसे भी हम कुछ इस तरह से पोर कर देंगे। अच्छा, पोरिंग करते हुए या मिक्सिंग करते हुए मैंने वीडियो को बिल्कुल क्रॉप नहीं किया, ना मैंने स्पीड पे लगाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ मिक्सिंग करें, मेरे साथ पोरिंग करें। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं बना रहे तो कम से कम आप मेरे हर स्टेप को अच्छी तरह से देखें, नोट करें, एंजॉय करें। और मुझे सबसे ज्यादातर मैसेज तो यही आते हैं कि आप ही प्लीज लंबी वीडियोस डाला करें, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स की बातों को ना कभी इग्नोर नहीं करती। हाँ, देर से वीडियो डाल देती हूँ लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रॉपर स्टेप्स के साथ डालूं, डिटेल के साथ डालूं। और यहाँ मैंने बातों बातों में पहले पेस्ट कलर को पोर किया, अब मैं ओशन ग्रीन कलर की पोरिंग कर रही हूँ। अभी तक हमारी ओवरऑल पोरिंग कुछ इस तरह की लग रही है, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, इसका एंड लुक तो आप वैसे स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अब यहाँ मेरे पास है बेज कलर का मीका पाउडर, ये भी गुज़ैल मिराकी का ही है, लेकिन इसके हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं। एक एम्प्टी कप में मैंने बेज कलर का मीका पाउडर डाला, अब दूसरे एम्प्टी कप में मैं डाल रही हूँ ये वाला शिमर। अब इन कप में हम डालेंगे रेजिन। रेजिन की क्वांटिटी में फुल कप ही ले रही हूँ दोनों में। अच्छा, वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, आपकी पोरिंग बहुत स्लो है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप हाफ हाफ करके रेजिन को मिक्स करें, वरना आपकी रेजिन पड़े पड़े हीटअप हो जाएगी और सारी की सारी रेजिन वेस्ट हो जाएगी। इसलिए पहले आप हाफ पार्ट के लिए रेजिन मिक्स कर लें, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट के लिए रेजिन मिक्स कर लें। चलें जी, अब ऊपर वाले पार्ट पे भी हम रेजिन को पोर करते हैं। सबसे पहले मैं शिमर वाली रेजिन को पोर कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं पोरिंग कर रही हूँ सेम मेरे साथ आप लोग भी पोरिंग करें। आपने एक वुडन स्टिक लेनी है और इस लाइन के साथ रेजिन को कुछ इस तरह से स्प्रेड करना है। जो ग्रीन वाली रेजिन एक्स्ट्रा उस तरफ आ रही होगी वो से आप स्टिक की हेल्प से इस तरह नीचे गिरा दें। अब बेज मीका पाउडर वाली रेजिन को हम कुछ इस तरह से पोर करेंगे। पोरिंग आपने आराम आराम से करनी है। उसके बाद आप कोई भी स्पैचुला ले लें, स्टिक ले लें, लेकिन मैं जब तक अपने आर्टिकल में अपना हाथ नहीं डालती ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैं ज्यादातर अपने हाथों के साथ ही काम करने में कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैंने हाथों के साथ ही अपनी रेजिन को कुछ इस तरह से स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। आप देखें ये हाथों की वजह से कितनी अच्छी तरह से स्प्रेड हो रहा है इक्वली, बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब सेम यहाँ पे भी मैं अपने हाथों से रेजिन को हल्के हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत सख्त हाथ आपने नहीं रखना, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपने इस तरह से रेजिन को स्प्रेड करना है। आप चाहें तो स्पून की बैक साइड से भी इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं रेजिन को। हमारी जो भी रेजिन नीचे ड्रिप हुई है उसे आपने हाथों से उठाना है और इस तरह इसकी साइड पे लगा देना है। इसकी तीनों साइड पे हम लगाएंगे, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हम ग्रीन वाली रेजिन को ग्रीन वाले पार्ट तक ही लगाएं, हम बेज वाले पार्ट तक ना लेके जाएं। मुझे कलर्स में अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक कप में थोड़ी सी रेजिन और ली, उसके अंदर फॉरेस्ट ग्रीन कलर डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। इसमें कोई भी टिंट मैंने नहीं डाला और इसे भी मैंने कहीं कहीं कुछ इस तरह से पोर कर दिया। अब एक स्पून लें, उसकी बैक साइड से कुछ इस तरह से स्प्रेड करते जाएं।
आपने तब तक स्प्रेड करना है जब तक आप अपने इफेक्ट्स के साथ सेटिस्फाइड ना हो जाएं। जितनी भी हमारी बाकी रेजिन बची थी उसमें मैंने शिमर कलर डाला और अब उसे भी कुछ इस तरह से पोर कर रही हूँ और इसे भी मैंने पोर करने के बाद स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर दिया था। अब यहाँ मेरे पास है गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर। आपने एक शाशलिक स्टिक लेनी है, उसकी मदद से आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐड करते जाना है। अब हम इसे हीट गन करेंगे। यहाँ मुझसे हीट गन करते हुए ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरफ लग गया था, तो मैंने एक वुडन स्टिक ली, उसकी हेल्प से मैंने इसे ठीक कर दिया। मैं सिर्फ आपसे ट्यूटोरियल शेयर नहीं कर रही होती बल्कि अपनी मिस्टेक्स भी आपको दिखा रही होती हूँ, सिर्फ इसलिए कि कभी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको पता हो कि आपने उस मिस्टेक को किस तरह से डील करना है। बस इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी सारी वीडियोस देख के चले जाते हैं। मजाक करी हूँ, मुझे पता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियो को भी लाइक किया हुआ है और मेरे बोलने से पहले आपने कमेंट भी किया हुआ है। खैर, अब हम इसे भी हीट गन कर देंगे और अब मुझे बताएं आप जरा कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक एकदम गायब हो गई है। सो ओवरऑल हमारे वॉल आर्ट की कुछ इस तरह से लुक निकली है। अभी हम इसे ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ग्लास वर्क करेंगे। अभी आप इसके इफेक्ट्स चेक करें, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने किया है आपने भी वैसे करना है, आपके भी सेम ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। जब हमारा वॉल आर्ट अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो अब यहाँ हम लगाएंगे डाइल। डाइल लगाने के लिए यहाँ मेरे पास है स्टेंसिल। मैंने आपको क्लॉक सीरीज में भी बताया था कि आप इस तरह का स्टेंसिल ले लें, ये आपके बहुत काम आता है। सबसे पहले तो मैंने वॉल आर्ट का सेंटर निकाला, फिर स्टेंसिल रखा, स्टेंसिल से मार्किंग की और अपने डाइल को इस तरह से सेट कर लिया। अब जब मैंने इस स्टेंसिल को उठाया तो नीचे से मेरा एकदम परफेक्ट डाइल रेडी था। मार्किंग हमने की हुई है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपने एक एक करके डाइल को उठाना है, उस पर ग्लू लगानी है और इसे वापस नीचे की तरफ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते हुए थोड़ा सा हिल जाए तो उसे आप फिंगर की हेल्प से इस तरह प्रेस करके सेट कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मेरा मेन मकसद था आपको पोलिंग दिखाना, वो मैंने आपको दिखा दी है। अब जो आगे वीडियोस होंगी वो आप टाइम लैप्स पे देखेंगे। खैर, इस तरह हम सारे डायल को पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाला डायल नहीं है तो आपके पास जो भी डायल आपको मिलता है इजीली आप वो ये लगा सकते हैं। सारा पेस्ट करने के बाद आपने एक बार स्टेंसिल रख के मेक श्योर कर लेना है कि आपकी हर चीज परफेक्ट जगह पे है या नहीं। अगर ना हो तो आपने स्टिक की हेल्प से इस तरह उसको कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ मैं ले रही हूँ थिनर, क्योंकि हमने जो मार्किंग की है उसको भी तो रिमूव करना है ना, वरना हमारा वॉल आर्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने लेना है थिनर और जहाँ जहाँ भी आपने मार्किंग की है थिनर की हेल्प से उस सारी मार्किंग को आप इस तरह से रिमूव कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ मेरे पास है ग्रीन कलर के रिफ्लेक्टेड क्रश ग्लास और गाइस इसके सेट करते हुए का टाइम लैप्स मुझसे नहीं बना, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। खैर, यहाँ मेरे पास क्रश ग्लास है, इसे भी मैं कुछ इस तरह से सेट कर लूँगी।
अच्छा, ये मेरे पास ना एक बहुत मज़े की चीज़ है। ये छोटे छोटे डायमंड टाइप से हैं। इसे भी मैं यहाँ कहीं कहीं ऐड कर दूंगी, जैसे कि क्रश ग्लास की साइड्स पे। अब जहाँ भी मैंने ये क्रश ग्लास या डायमंड लगाए हैं, वहाँ मैंने 1/2 इंच ऊपर रखते हुए मास्किंग टेप लगा ली कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि जब हम रेजिन को पोर करेंगे तो हमारे इन क्रश ग्लासेस को सपोर्ट मिल जाएगी। अब टाइम है अपने वॉल आर्ट पे रेजिन की फाइनल लेयर देने का, और फाइनल लेयर देने के लिए मैंने रेजिन का रेशो लिया था 400 ग्राम और रेजिन का रेशो लिया था 200 ग्राम। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने लेनी है वुडन स्टिक। वुडन स्टिक की हेल्प से आपने इस तरह क्रश ग्लासेस के ऊपर रेजिन को पोर करना है। पोरिंग के टाइम अगर आपकी क्रश ग्लासेस की सेटिंग खराब हो रही है तो उसे आप इस तरह से सेट कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी करके हमने सारी रेजिन को पोर कर देना है। उसके बाद आपने इसे हीट गन करनी है ताकि इसमें कोई बबल है तो वो भी रिमूव हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपने आर्टिकल को डस्ट फ्री करने के लिए क्या करती हैं। तो मैं ये करती हूँ कि अपने आर्टिकल को कुछ इस तरह से ढक के रख देती हूँ। जब हमारा वॉल आर्ट अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो आपने इस कवर को रिमूव कर देना है और आप देखें कि हमारा आर्टिकल, हमारी वॉल आर्ट कितनी अच्छी शाइनी क्लियर बनी है। इसमें इफेक्ट्स चेक करें आप, कितने प्यारे इसके इफेक्ट्स बने हैं। अब आपने क्या करना है जी, हमने जो डायल लगाया था वो एक्रेलिक का था। एक्रेलिक के ऊपर एक प्लास्टिक शीट होती है, उसे आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। अगर ये शीट आप रेजिन पोर करने से पहले उतार देते हैं तो आपका जो एक्रेलिक है ना वो बिल्कुल शाइनी नहीं रहता, इसलिए आपने रेजिन पोर करने के बाद इस शीट को रिमूव करना है। अब बारी है इसमें निडल लगाने की, और निडल्स लगाने के लिए हमें इसके सेंटर में होल करना पड़ेगा। इसलिए मैं ले रही हूँ ये वाली ड्रिल मशीन। अगर आपके पास दूसरी ड्रिल मशीन है तो आप वो ले लें, या फिर आपके MDF में अगर पहले से ही होल है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये वाली ड्रिल मशीन है, इससे मैं इसके सेंटर में होल कर लूँगी। होल करने के बाद इसकी जो भी डस्ट होगी वो आपने किसी भी ब्रश के साथ साफ करनी है ताकि इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच ना आए। अब मैं इसमें लगाऊंगी टाइम मशीन, और टाइम मशीन के साथ आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं। एक इसका वॉशर होता है, सबसे पहले आपने वॉशर लगाना है, साथ में इसका ये नट होता है, आपने ये नट लगाना है। पहले आप फिंगर से इस नट को टाइट कर लें, उसके बाद इसे प्लास से अच्छी तरह से टाइट कर दें। अच्छा, इस बार हमने अपने MDF की बैक साइड पे मास्किंग टेप नहीं लगाई थी क्योंकि हम भूल गए थे, लेकिन अब तक आपने जितनी भी क्लासेस देखी है हमने इसकी बैक साइड पे मास्किंग टेप लगाई है। लेकिन अगर आप मास्किंग टेप लगाना भूल जाते हैं तो आपने इसकी बैक साइड से रेजिन को इस तरह से रिमूव करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपने एक हाथ से इसे हीट देते जाना है, दूसरे हाथ से आपने कटर रख लें या फिर कोई छुरी रख लें
उसके साथ आपने इसे इस तरह से कट करते जाना है। और इस तरह आप देखें कि घंटों का काम कितना इजीली सेकंड्स में हो रहा है। अब इसी तरह मैं इसकी बैक साइड से सारी रेजिन को रिमूव कर दूंगी और जो थोड़ी बहुत रह जाएगी उसको हम बाद में इस तरह कटर से साफ कर देंगे। इसको मजीद नीट लुक देने के लिए मेरे पास ये ड्रिल मशीन है। इसके अंदर आप ये सैंडिंग पेपर वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। जैसे आपका ये सैंडिंग पेपर खराब हो गया तो आप ये उतार के इस पे नया भी लगा सकते हैं और फिर इजीली आप इसकी साइड्स को इस तरह से नीट कर लें। लेकिन अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल सैंडिंग पेपर के साथ भी इसकी बैक साइड को नीट कर सकते हैं। अब जी हमारा वॉल आर्ट ऑलमोस्ट बन चुका है। बस इसमें हम कुछ फाइनल टचेस कर रहे हैं। यहाँ मैंने ली है एक एम्प्टी कप में थोड़ी सी वार्निश। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्लोटिंग पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुझे इसका ये कॉपर लुक नहीं चाहिए था तो मेरे पास ये ब्लू बर्ड का कैरेट गोल्ड मीका पाउडर है। इसको भी मैं थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाल दूंगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसे मिक्स करके हमने जो क्रश ग्लासेस लगाए थे उसके ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे। इससे जो हमारे क्रश ग्लासेस एकदम से बुझे बुझे हो गए थे ना, वो बुझे बुझे नहीं रहेंगे बल्कि बहुत अच्छी तरह से इनहेंस हो जाएंगे। मैं ये गोल्डन वार्निश इस पूरे क्रश ग्लास की लाइन पे लगा लूंगी। उसके बाद हमने अपने वॉल आर्ट की साइड को इस तरह से सैंड कर देना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं जो आपके आर्टिकल को प्रोफेशनल बनाते हैं, इसलिए इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो किया करें। सैंडिंग करने के बाद आप इसकी डस्ट को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर जो हमने गोल्डन वार्निश बनाई थी वो हम इसकी साइड्स पे इस तरह से पेंट ब्रश की हेल्प से करते जाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी टॉप खराब ना हो, बस आपने साइड पे ही इसे कलर करना है। सेम इसी तरह मैं इसकी चारों साइड्स पे ये गोल्डन वार्निश कर लूंगी। वैसे देखने में ये कितना सेटिस्फाइंग है ना। चलें जी, अब बारी है इसमें निडल्स लगाने की। अच्छा, निडल के साथ ये रेड वाली निडल मिलती है ना, मैंने इसमें से ये पिन निकाल ली। इस पिन पे एल्फी लगाई और इसे एक्रेलिक वाले निडल के साथ इस तरह से पेस्ट कर दी। इस तरह बार बार इस पिन के निकलने का डर खत्म हो जाता है और ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। मेरे पास ये बटरफ्लाई वाली निडल्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसकी पहले आपने प्लास्टिक शीट उतारनी है और इसे इस तरह से फिक्स कर लेना है। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप बताऊं, फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आपने मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अब यहाँ मैं अपनी क्लॉक में सेल लगा के चेक कर लूँगी कि क्या मेरी क्लॉक अच्छे से काम कर रही है, और यहाँ मेरी क्लॉक अच्छी तरह से काम कर रही है। आपने भी कस्टमर को देने से पहले एक बार ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है। ये है हमारे इस वॉल आर्ट की फाइनल लुक। हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। इसकी शाइन चेक करें, इसमें इफेक्ट्स चेक करें। चले मैं खुद नहीं बताती, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऐसे मजीद क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं मेरी वीडियो फौरन आपको मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।